भारत में फिर से एक बार हमला हुआ है पहलगाम में। पहलगाम में जो है जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जो है ना मौत हो गई है। उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं उनके नाम दिए गए हैं, और 17 लोग जो है ना वो घायल हो गए हैं। उसमें कुछ भारत के नेवी के जो है कुछ अफसर भी थे, शामिल थे। उनकी शादी जो है ना 16 अप्रैल को शादी ही हुआ था, और 22 तारीख को उनकी जो है ना आतंकवादियों के द्वारा जो मार दिया जाता है उनको। तो इससे पहले 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। उसके बाद फिर एक बार जम्मू कश्मीर में, वैसे बताया जा रहा है कि 6 आतंकवादी थे, लेकिन 4 का जो है स्केच तैयार किया गया है। कुछ 2 तो लोकल थे, भारत के ही थे, और 2 पाकिस्तानी थे। उनके द्वारा जो है एक पुलिस के ड्रेस में जा कर के, जहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है ना रहते हैं, वहाँ पे जा कर के उनसे नाम पूछ कर के नहीं, धर्म पूछ कर के उसको गोली मार दिया गया। 4 से 5 आतंकवादियों के द्वारा एक पुलिस ड्रेस में क्या किया कि जो ग्राउंड होता है टूरिस्ट प्लेस का, वहाँ पे चला गया, और उसके बाद उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है। और जैसे ही उनको पता चला कि हिंदू है तो उनको गोली मार दिया। और यदि उनको किसी ने ये बताया कि हम मुस्लिम हैं तो उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और जिनको नहीं पढ़ पाया उनको भी गोली मार दिया गया। तो टोटल 26 लोगों को जो है ना उनकी जान से हत्या कर दी गई है, और उसके बाद 17 लोग अभी भी घायल हैं। उनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी मौत हो गई है, और यहाँ पे जैसे किस स्टेट में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने मरे हैं, उनका ये है। जो ब्लू कलर का है वो घायलों की संख्या है, और रेड वाला जो है मरने वालों की संख्या है। सबसे ज़्यादा तो है महाराष्ट्र में, 6 लोग जो है ना वो मारे गए हैं और 5 लोग घायल हैं। भारत सरकार के द्वारा ये जो हमला हुआ है उसके ऊपर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। बहुत सारे प्रतिबंध जो है ना पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, उसमें से कुछ यहाँ है। जैसे प्रधानमंत्री बाहर थे, जैसे ही हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री आए, और जो मिलिट्री का बेस कैंप होता है वहीं पर बैठक हुआ, और वहीं से कुछ फैसला लिया गया, जिसमें से सबसे बड़ी फैसला जो है वो है ये सिंधु जल समझौता। सबसे मुख्य है सिंधु जल समझौता। उसमें क्या हुआ था कि 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी के लिए ऊपर एक समझौता हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जो है ना एक समझौता हुआ था जिसमें 6 नदी का पानी जो है मिला करके जो है पाकिस्तान जाता था। तो उसका 6 नदी का पानी में से 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, और 20% पानी जो है ना भारत सरकार यूज करती थी। तो उस पर पूरी तरीक़ा से उस समझौता को जो है बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। अब जो है ना पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। तो उसमें भी 6 नदियाँ शामिल है, जैसे कि 6 नदियाँ हैं। तो कुछ नदियाँ पूर्व साइड में है, पूर्ववर्ती में है, जैसे यहाँ पर ब्यास है, रावी है और सतलज है, और पश्चिम में है सिंधु है, चिनाब है और झेलम है। ये नदियाँ हैं 6 नदियाँ। तो इसमें क्या है, इस 6 नदियाँ का पानी जो है कुछ को पाकिस्तान में जाता है, कुछ हिंदुस्तान में जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान पड़ता है, ये जो है ना हिंदुस्तान का बॉर्डर है, देख लीजिए। तो इसमें 6 नदियाँ हैं, यहाँ पे 6 नदियाँ हैं। कुछ हिंदुस्तान से होकर के सारी नदियाँ जो है ना का पानी जो है ना पाकिस्तान में जाता है। तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी पानी जो है ना पाकिस्तान में नहीं जाने दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान का जो इलाका है पंजाब सिंध है, तो वहाँ पे जो बहुत सारा जगह है वो खेती के लिए जो है ना उपयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 80% पानी को अगर रोक दिया जाएगा तो वहाँ का जो कृषि व्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ पे सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। सारे लोग जो है ना अन्न के लिए जो है ना तरस जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो ये जो नदी है देख सकते हैं, तो उनका जो पानी को जो रोक दिया गया है, सबसे बड़ी ये एक्शन है पाकिस्तान के ऊपर। साथ ही बहुत सारा जो है ना और भी है, जैसे कहा गया है कि अटरी बॉर्डर है,
तो अटरी बांध है, बॉर्डर है, तो उनको भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, वो भी बॉर्डर बहुत अहम है, तो उनको भी बंद कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग है उनको बंद कर दिया गया है। उच्चायोग क्या होता है कि एक दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे कुछ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनको कहा गया कि अब रहना ही नहीं है, अब साफ साफ जो है ना उसको बंद कर दिया जाएगा। जितने भी पाकिस्तान के अधिकारी है उनको सबको कहा गया कि आप अपने घर जाइए, अब कोई भी हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी समझौता नहीं है, और सारे समझौता को रद्द कर दिया गया है। उसमें क्या है कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भारत में अब नहीं आने दिया जाएगा, उसको कोई भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और जो भी भारत में है पाकिस्तान के आदमी, उनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ करके, हिंदुस्तान छोड़ करके आप पाकिस्तान में चले जाएंगे। सबको जो है ना जाने के लिए आदेश दे दिया गया है। और अब जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो भी आना जाना था वो सबको पूरी तरीक़ा से बंद करने का प्रोग्राम बना लिया है, अब बंद कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा। अब समझिए क्या हाल होगा उसका ना, जो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप। और करना भी एक तरीक़ा से ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पहला हमला नहीं है, कितना बार किया है इसका कोई अंत ही नहीं है। इसमें क्या था कि जैसे कंधार है उसका हाईजैक, उसके बाद अक्षरधाम हमला, रघुनाथ मंदिर हमला, कारगिल हमला, सांसद पे हमला, अमरनाथ यात्रियों पे हमला, गोधरा कांड और पठानकोट हमला, उरी हमला और पुलवामा हमला, और उसके बाद ये है फिर पहलगाम में हमला। तो ये पाकिस्तानियों के द्वारा जो आतंकवादी है उसके द्वारा ये पहली बार नहीं है, कई बार जो है ना ऐसा हमला कर चुका है। इसलिए उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, नहीं तो वो लोग सुधरने वाले हैं नहीं।